काशी की कोई बारात जाने वाली थी कर्मनाशा नदी के उस पार। कर्मनाशा जो है बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली छोटी सी नदी है। पर पंडितों के सामने समस्या थी कि गर्मी के दिनों में नदी कर्मनाशा में नाव चल नहीं सकती और अगर जल में पैर पड़ जाएगा तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पंडितों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो उधर के जो गांव वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग अपने कंधे पर आपको बैठा करके ले चलेंगे, आपको जल छूना नहीं पड़ेगा। तब उन्होंने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक। और जब कई व्यक्ति उस पंडितों को कंधे पर लेकर के चलने लगे तो उसमें एक व्यक्ति बेचारा जो था उसका पैर फिसला और वो पंडित जी को लिए हुए गिर पड़ा। और जल तो थोड़ा था पर उनको इतना क्रोध आया कि सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। मैं जानता कि ऐसा तू करेगा तो मैं क्यों आता। पर आप विचार करके देखिए, शरीर से कर्मनाशा में वो बाद में गिरे, पर मन से तो कर्मनाशा में पहले वो नहा रहे थे। क्यों? जब उनको ये चिंता थी कि इसका स्वर्ग चाहे चला जाए, ये चाहे नरक में जाए, पर इसके कंधे पर बैठ करके मेरा स्वर्ग बचा रहे, तो ये वृत्ति तो पूरी कर्मनाशा वृत्ति ही थी। तो कर्मनाशा नदी का सांकेतिक अभिप्राय यह है कि केवल सत्कर्म के द्वारा ही कल्याण नहीं होता है। अगर सत्कर्म के पीछे सद्भावना नहीं होगी तो हमारा सत्कर्म जो है वो केवल पुण्यों को नष्ट करने वाला होगा। ये उस कथा का तात्पर्य है।